अपने आप को हिंदू बताना, अपने आप को सच्चे सनातनी बताना, मुझे लग रहा है उसके आगे तो कोई सच्चा सनातनी भी फीका पड़ जाएगा। वो अपने हाथ में मुंह में हाथ डालेगी तो सीमा हैदर धीरे धीरे उगलेगी, टाइम लगेगा। कन्वर्सेशन करो, कुछ सेटअप बिठाओ, पूरा सोची समझी साजिशी लग रही है। आने वाले टाइम में सीमा हैदर का बहुत रंग रूप चलने वाला नहीं, उसका फ्यूचर पाकिस्तान में जैसा भी था नचनिया का था, बैक टू पेवेलियन होना ही है। अच्छा बोल लेती है अपने हिंदू पति से। अब तो अपनी नौटंकी जो पाकिस्तान में करती थी वो नौटंकी इंडिया में मत चलाओ। सचिन की 2 आंखें थी, अब 4 हो गई, 2 उसकी और 2 सीमा हैदर की। सचिन को ना पाकिस्तान ले जाए, भारतीय को हिंदुस्तान को एक वोट न कम कर दें। सीमा हैदर भारत की पहचान नहीं है, वो पाकिस्तान की पहचान है, पाकिस्तान में ही रहनी चाहिए। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। और आज हम बात करेंगे सीमा हैदर के बारे में, जिसे आए 1 साल से ऊपर हो गया। यहाँ के सालगिरह भी मना ली, लेकिन फिर भी इंडिया में बहुत ढिलाई हो रही है कानून व्यवस्था की, उसे अभी तक वापस नहीं भेजा गया। आइए जानते हैं लोगों से राय। क्या लगता है सर आपको कि सीमा हैदर को आए 1 साल हो गया, यहाँ के सालगिरह मना रही है, अपने आप को हिंदू बोल रही है और उसके बाद बोल रही है कि अब सीए आ गया, उस सीए आने से खुश हो जा रही है? मुझे लग रहा है सीमा हैदर का जो राजकीय नाटक है, अपने आप को हिंदू बताना, अपने आप को सच्चे सनातनी बताना, मुझे लग रहा है उसके आगे तो कोई सच्चा सनातनी भी फीका पड़ जाएगा। सीमा हैदर का रंग और रूप धीरे धीरे उजागर होगा, क्योंकि अभी एनआईए, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, सब सीबीआई, केंद्रीय जांच एजेंसी उसके पीछे है। और धीरे धीरे वो अपने हाथ में मुंह में हाथ डालेगी तो सीमा हैदर धीरे धीरे उगलेगी, टाइम लगेगा, क्योंकि अभी प्रूफ इकट्ठे हो रहे हैं। बेचारा उसका शोहरत जो हस्बैंड है दुबई में गुलाम, वो गुहार लगा रहा है कि भाई मुझे भारत सरकार के साथ सलाह मशवरा, पाकिस्तान सरकार को गुहार लगा रहा है कि भाई भारत सरकार के साथ सलाह मशवरा करो, कन्वर्सेशन करो, कुछ सेटअप बिठाओ जो मेरी पत्नी 4 बच्चों के साथ वापस पाकिस्तान आ जाए। तो सीमा हैदर बोल रही है कि मेरे 4 बच्चों के साथ जाओगी तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। अरे क्यों नहीं छोड़ा जाएगा? आपको आने की जरूरत ही क्यों थी? क्या आपके प्रॉपर एजेंडा के तहत आए हो? वाया नेपाल घूम के। और ये जो सिंह साहब है उनके वकील, उसकी भी भूमिका बहुत डाउटफुल है। सबको तो अपने बहन मान चुके हैं भाई, तो उनकी भूमिका भी बहुत डाउटफुल है इस चीज में। तो चीजें पूरी है, कुछ अनप्रिडिक्टेबल नहीं है, पूरा सोची समझी साजिशी लग रही है। काफी एजेंसीज पीछे, और धीरे धीरे मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में सीमा हैदर का बहुत रंग रूप चलने वाला नहीं, उसका फ्यूचर पाकिस्तान में जैसा भी था, नचनिया का था, जैसे भी था उसका वो फ्यूचर, वो बैक टू पेवेलियन होना ही है। और उसके पास कोई रास्ता नहीं है, अल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन कैसे इस अपने भारतीय भाई को उसने जो ट्रैप में ले लिया, फंसा लिया, वो भी एक आर्ट है। वो बहुत अच्छा बोल लेती है अपने हिंदू पति से। अच्छा, मतलब वो एक प्रोजेक्टेड इंसान हो, ऐसा ही काफी लोगों को लग रहा है। और रील्स बना के भी वायरल हो रही हैं। अरे वो तो देखो, वो अपने आप को, इसलिए तो आपको फिर से दोहरा रहा हूँ, वो अपने आप को सच्ची हिंदुस्तानी और सच्ची सनातनी बता रही। इसके लिए उसके आगे तो सच्चा हिंदुस्तानी सनातनी भी फीका पड़ जाएगा। सीमा हैदर, आपके माध्यम से संदेश है, अब तो अपनी नौटंकी जो पाकिस्तान में करती थी वो नौटंकी इंडिया में मत चलाओ। इंडिया के लोग पाकिस्तान से लोग से तो ज्यादा ही बेहतर और ज्यादा होशियार है, समझदार है, बेवकूफ नहीं है कि अब और भी बेवकूफ और बरगलाओगी और बनाओगी बेवकूफ। तो उनकी बेवकूफिया और जो मूर्ख बनाने का काम है भारत की जनता को, मीडिया को और लोगों को, अभी उनका दी एंड होने वाला है, हुआ है। उनका करियर की शुरुआत पाकिस्तान से, और सीमा हैदर की करियर की दी एंड भी पाकिस्तान से होगा, उसमें कोई 2 राय नहीं है। सीमा हैदर कहती है हम पाकिस्तान में थे फिर भी हम हिंदू धर्म को मानते थे, वहाँ पे भी हिंदू जैसे रहते वैसे ही हम रहते थे। बिल्कुल गलत। सीमा हैदर 100 या 200% प्रोजेक्टेड है, और इतना उसको ऐसे वाया नेपाल से आना और सचिन को फंसाना, और मतलब उसको फंसा दिया है। अभी सचिन की 2 आंखें थी, अब 4 हो गई, 2 उसकी और 2 सीमा हैदर की। तो मुझे लग रहा है वो अपनी आंखों से भी, अब देखना, पहले तो सचिन अपनी आंखों से भी देखता था उसका शोहर हस्बैंड जो 2nd नंबर का, अब तो मुझे लग रहा है वो सिर्फ सीमा हैदर की आंखों से ही देखता है सचिन भी। तो सचिन को भी अगर ईडी, मतलब जितना जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, सीबीआई, सीआईए, सेंट्रल, सारा प्रूफ भी देगा, तो मुझे लग रहा है कि शायद सचिन पाकिस्तान न चला जाए। मुझे तो डर वो है, हम एक हिंदुस्तानी न खो बैठे सीमा हैदर के चक्कर में। लोग तो कहते भी हैं कि सचिन और सचिन के परिवार के साथ सीमा सबको बाहर फेंक देना चाहिए देश से। मैं क्या बोलता हूँ, मुझे तो डर पहले सीमा हैदर का था कि वापस जाए कि नहीं जाएगी। मुझे तो लग रहा है सचिन को ना पाकिस्तान ले जाए, एक भारतीय को, हिंदुस्तान को एक वोट न कम कर दें।
तो ये महत्व समझ जाना चाहिए। ऐसे कुछ प्रोपेगेंडा होता है या कुछ सीक्रेट मिशन के तहत कुछ होता है, क्योंकि पाकिस्तान इज द एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म। एवरीवन नोज इन द वर्ल्ड, सबको पता है कि पाकिस्तान ही एक ऐसा कंट्री है, ऐसा मुल्क है कि वो एपी सेंटर रहा है टेररिज्म और टेररिस्ट पैदा करने की फैक्ट्रीज रहा है। आप कहना चाह रहे हैं कि सीमा हैदर इंडिया इसलिए आए कि जासूसी कर सके, पाकिस्तान द्वारा भेजी गई एजेंट हो सकती है? स्टिल द सीमा हैदर इज इन रडार। अभी एजेंसी जितनी केंद्रीय जांच एजेंसी उनके रडार में है, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सीमा हैदर का वो भी बरगला जाएगी, जैसे केंद्रीय जांच एजेंसी मुंह में हाथ डालेगी सारा उगल देगी, और अभी प्रूफ इफेक्ट उसके अगेंस्ट में भी एविडेंस इकट्ठे हो रहे, जो एविडेंस प्रूफ आगे वाले टाइम में मुझे लग रहा है सीमा हैदर का फ्यूचर भारत में नहीं होना चाहिए, हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति और सनातनी देश है, और संस्कृति के वजह से पूरे विश्व भर में पहचान बनी है। सीमा हैदर भारत की पहचान नहीं है, वो पाकिस्तान की पहचान है, पाकिस्तान में ही रहनी चाहिए। कुछ युवा तो ये भी कह रहे हैं कि भाभी बहुत अच्छी है, इसे यहीं रहने देना चाहिए। तो वही तो दिक्कत है ना, हमें भारतीयों की वही तो दिक्कत है, हमारे भारतीयों की वही तो दिक्कत है। कब अपने पल्ले में रहेंगे, सामने वाले पल्ले में बैठ जाएंगे, वही तो प्रॉब्लम। दोगलापन नहीं चलता। अगर रहो तो एक ही साइड रहो, वन साइडेड रहो। ड्यूअल कोई भी चीज, दोगलापन, राजनीति हो, समाज व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो या आध्यात्मिक व्यवस्था हो, किसी व्यवस्था में दोगलापन नहीं चलता। तो जैसा कि आपने देखा, सीमा हैदर एक जासूस भी हो सकती है, ऐसा लोगों को डाउट पहले से भी था, अभी भी डाउट है। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।